अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज आपकी क्लास का 12वां सबक शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताएं, आपने अपने पिछले सबक का होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है ना? हमें अल्फाज तरतीब देकर लिखने थे। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने अपना होमवर्क और क्लास वर्क मुकम्मल किया हुआ होगा। हमारे पास आज का जो सबक है वो है एक नज़म जो है जिसका नाम है नेक बनो नेकी फैलाओ। लिखने वाले शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, जिन्होंने ये नज़म लिखी है। इसके अंदर हमें दरअसल नेक काम करने की दावत दी जा रही है। छोटी सी हल्के अल्फाजों की आपकी क्लास के एतबार से, और लेकिन बड़े ख़ूबसूरत पैगामात देती हुई नज़म। अच्छा, एक बात आपको बच्चों पता है कि बड़ों के लिए नज़म लिखना, सबक लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें तो हमारे पास जो लफ्ज़ मौजूद हैं, हमें जो लफ्ज़ आता है हमने लिया और लिख दिया। और यकीनन बड़ों के लिए लिख रहे हैं, बड़ी क्लासेस के लिए लिख रहे हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं। उसमें हमें सिर्फ़ क्या जो हमारा टॉपिक है, मज़मून है, उन्वान, उस पर ध्यान देना होता है। लेकिन जब आपके लिए लिखते हैं ना बच्चे, छोटी क्लास के लिए, तो ये पता है आपको, आपके जो शोरा या सबक लिखने वाले हैं इनका बड़ा काम होता है, क्योंकि इन्हें अपनी बात भी कहनी होती है और उसके साथ साथ लफ्ज़ आसान आपके एतबार से, क्योंकि अभी आपके पास जो अल्फाजों का ज़ख़ीरा है वो कम है, उन्हीं अल्फाजों को लेकर आपके लिए नज़म लिखना होता है। तो बच्चों, जब भी नज़म, ख़ास तौर पर नज़म, सबक भी लिखना बड़ा काम है, लेकिन नज़म में जब आप पढ़ते हैं और आप देखें तो बड़ी तारीफ़ किया करें, क्योंकि ये जो शायर ने लफ्ज़ों को जोड़ा है, लिखा है, ये आसान काम नहीं होता। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब आपको क्या पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ। रीस, ये रेस नहीं है, ये लफ्ज़ है। इसका मकसद हिरस, लोगों को ख्वाहिश दिलाना, लोगों में इसके लिए मोहब्बत पैदा करना। सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। होगी तुम में गर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई। हमसाए की देख भलाई, छोड़ते हैं हमसाए बुराई। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ उनसे जमात। होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहज वो हैं बनाते। अपाहज माजूर। सबको अपाहज वो हैं बनाते। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली साहब ने ये नज़म लिखी है। अब देखते हैं इसको एक एक बंद लेकर कि उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया। ये जो दरअसल आपके पास नज़म है, ये 4 बंद पर मुश्तमिल है, और जिस पैराए में लिखी गई है ये दरअसल आपके पास मुसद्दस कहलाता है। 6 लाइनों पर एक एक बंद मुश्तमिल है। 6 लाइनों में एक बात बोली गई है, फिर अगली 6 लाइनों में, यानी कि 6 मिसरों में। तो जो 6 मिसरों में बात बोली जाए, शायरी में उस नज़म को क्या कहते हैं? मुसद्दस। तो देखते हैं ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की एक और नज़म जिसे मुसद्दस हाली ही कहते हैं, वो भी 6 बंद पर मुश्तमिल है, बहुत मशहूर है। आगे इंशाअल्लाह आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे।
सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ खुद रास्ते पर तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। आप हमेशा सच बोलें ताकि लोग आपको सच्चा बोलें और आपकी तारीफ़ करें, और दूसरों को भी आप सच बोलने की तरगीब दें। और सिर्फ दूसरों को नसीहत ना करें, जब दूसरों को नसीहत कर रहे हैं तो आप ख़ुद भी अच्छे काम उन्हें करके दिखाएं। ये ना हो कि तालीम आप अच्छी दे रहे हैं और ख़ुद अच्छाई नहीं कर रहे। कौम को अच्छे काम दिखाओ और कौम को अच्छे से काम करके दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। होगी तुम में गर सुथराई, सुथराई नफासत सलीका, होगी तुम में गर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई, हमसाए की देख भलाई, छोड़ते हैं हमसाए बुराई, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। अगर तुम में ख़ुद में सलीका तरीका और नेक काम करने का जज्बा होगा तो तुम्हारे आस-पास, यहाँ पर जो हमसाए हैं ना, आपके साथ रहने वाले, आस-पास मिलने जुलने वाले, जब वो आपको अच्छे काम करते हुए देखते हैं तो उनको भी तरग़ीब मिलती है। तो क्या करो, बजाय दूसरों के नसीहत करने के पहले तुम खुद नेक बन जाओ। छोड़ते हैं हमसाए बुराई, आपके जो साथ वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी क्या बुराइयों को छोड़ देते हैं, तौबा कर देते हैं। फिर अगला बंद है, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ उनसे जमात, होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। और क्लास में भी या आपका जो ग्रुप है जमात, क्लास की जो है ये वाला कमरा जमात हो या वैसे आपके ग्रुप में पूरी जमात हो, उसमें क्या होता है कि आपको अच्छे काम करते हुए देखकर, पढ़ते हुए देखकर दूसरों में भी पढ़ने की आदत होती है, और जो बच्चे खेल में लगे होते हैं उन्हें देखकर दूसरों को भी क्या, खेल का जज्बा उनका बेदार हो जाता है। शौक़ तो सबको ही होता है, लेकिन उन्हें देखकर और यहाँ पढ़ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे, आप भी कहाँ दिल चाहता है कि खेल में लग जाए। तो आप ऐसा काम नहीं करो कि दूसरों की बुराई का सबब बने, बल्कि क्या, नेक बनो नेकी फैलाओ। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते, जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहज जो हैं बनाते, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जो लोग मेहनत करके कमाते हैं, लोग उनको देखकर सीखते हैं कि हम मेहनत करके ऐसे कमाते हैं, और जो अपने हाथ पाँवों को ज़हमत नहीं देते वो क्या, दूसरों को भी मोहताज कर देते हैं, यानी कि वो बैठकर खुद खा रहे हैं, उन्हें देखकर दूसरों को भी तरकीब मिल रही है। और जो लोग मेहनत से कमा रहे हैं, हम दुनिया में ऐसे लोग भी देखते हैं जो हट्टे कट्टे हैं, सही सलामत हाथ पाँव हैं और कोई वजह भी नहीं है, उसके बावजूद काम कर नहीं जाते, काम नहीं करते। और वहीं इस दुनिया में हमें इतनी बेहतरीन मिसालें भी मिलती हैं कि कोई ख़ुद माज़ूर है, एक हाथ से भी वो माज़ूर है, पाँव से माज़ूर है, अपाहज है, लेकिन उसके बावजूद वो ख़ुद अपने हक़ हलाल की कमाई और ख़ुद मेहनत करके कमाता है और खिलाता है, अपने घर वालों को, ख़ुद भी खाता है। तो उससे क्या होता है, दूसरे लोगों को भी देखकर सीखने को मिलता है। तो तुम भी क्या करो, कौम को अच्छे काम दिखाओ, तो आप कौम के लिए अच्छी मिसाल बने, अच्छी मिसाल बनकर सामने आए, ना कि बुरी मिसाल बने और लोग आपको देखकर बिगड़ें। इस पूरी नज़म में जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, आपको वो एक शेर में अच्छाई की तालीम देने वालों को और अच्छाई की तालीम दे रहे हैं, एक शेर में बुराई की तालीम देने वालों को और बुराई की तालीम जो दे रहे हैं, उन दोनों को वाज़े कर करके बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारे पास पढ़ने का काम। अब हम जो इन्होंने काम दिया गया है इस नज़म के साथ उस काम को कर लेते हैं। सबसे पहले आपके क्लास वर्क में आप लोग अपनी कॉपी निकाल के लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन बड़ी सफाई से ड्रॉ कीजिएगा। मंदरजा झेल अल्फाज के मायने लिखें। तो
अल्फाज मायने। अपाहज, माजूर, जिसका पाँव कटा हुआ हो, रग़बत, या पसंद, पसंदीदगी, रीस, इसका भी, और इस पर आप रश्क भी कह सकते हैं कि जिस पर रश्क हो, हसद नहीं। हसद जो है वो मनफी रवैया है। रश्क जो है किसी को देखकर अगर आप रश्क कर रहे हैं तो वो आपका मस्बत पहलू होता है। मसलन हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम लोगों के लिए आला नमूना है, तो ये हम उनकी ज़िंदगी पर रश्क कर रहे हैं। ठीक है। हमसाया, हमसाए, पड़ोसी, नज़म के एतबार से साथ रहने वाले। फिर इसके अलावा भी अल्फाज है, मैं मिटा के और लिख रहा हूँ। नंबर 4 पे क्या है? सॉरी, नंबर 4 तो मैं लिख चुका। 5 है फैलाव। नेक बनो, नेकी फैलाओ, फैलाना, बांटना, देना, सुथराई, नफासत, सफाई, सलीका-शुआरी। ठीक है, तो ये हो गए आपके अल्फाज मायने। अब आज बच्चों ज़्यादातर जो काम है वो पूरा मेरा कराने का है। आपके लिखने का काम कम है, सिर्फ कॉपी करना है। अपने पास से लिखने के लिए आपका काम नहीं है। अभी पहले और दूसरे सवालों में दोनों में मैं लिखूँगा, इसके बाद तीसरे में आपका काम आएगा, अगर आया तो। ठीक है। दर्ज, ज़ेर,
अल्फाज के उलट बनाएं। सच, सच का है। झूठ, अच्छा। बुरा, सफाई, गंदगी, बुराई, अच्छाई, नेकी, बदी। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हो गए? अल्फाज मुतज़ाद या अल्फाज के उलट। हटा रहा हूँ मैं इनको। अब आपका काम है मंदरजे झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, जुमले। अल्फाज में लिख रहा हूँ। हमसाए, बुराई, मेहनत, कमाना, रग़बत। ये 5 अल्फाज आपको जुमलों में इस्तेमाल करने हैं और आप ये ख्याल रखेंगे कि चाहिए वाला कोई जुमला नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका क्लास वर्क, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या काम है? इस नज़म में शायर ने जो बातें बयान की हैं उनको अपने अल्फाज में बयान करें। ठीक है बच्चों, ये था आपका होमवर्क। इंशाल्लाह आपसे नए सबक के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।